हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखेंगे ब्लेंडिंग मोड। तो जब आप अपने लेयर्स या फिर मल्टीपल इमेज पे काम करते हैं तो आपको कभी कभी रियलाइज़ होता है कि जो हमारे लेयर्स है या मल्टीपल इमेजेस हैं उन पे हम इंटरेक्शन करें, तो वहाँ पे हमारे पास बेस्ट और सबसे ईजिएस्ट वे है ब्लेंडिंग मोड, जो कि आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में लेयर पैनल में दिख जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे बहुत ही ड्रामेटिक इमेजेस है। यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्रेट है जो कि एक फायर फाइटर्स की है, जो कि ब्लैक एंड वाइट में है, और ये इतना ड्रामेटिक है कि हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का आपको एक स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे करना है इस पर। तो इस इमेज में हम ये करेंगे कि जो हमारे जो कॉर्नर है इन्हें हम इसे बर्निंग लुक देंगे, जो कि वो हमें ब्लेंडिंग मोड से मिलेगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल। तो आपको पता होगा जब कोई इमेज को इंपोर्ट करते हैं तो हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल में, फिर हम जाएंगे प्लेस एम्बेड पे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेस पे। तो आप देख पा रहे हो हमारा इमेज यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब हम इसे स्केल करेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं देना है कि ये यहाँ पे इसका जो हमारा शेप है वो ख़राब हो रहा है। तो हमें इसे अपना स्केल करना है। जब ये स्केल हो जाए हम यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा गायब हो चुका है, क्योंकि हमारे ऊपर जो एक लेयर आ चुका है जो कि पीएनजी नहीं या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर हम इसे ओपेसिटी कम करेंगे तो आप देख पा रहे हो तो जो हमारा मेन इमेज है वो गायब हो गया है, मतलब वो क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो वाइट है और एक ब्लैक में है, जो कि साइड से हमारा ब्लैक जो है बर्न में दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे लेयर पैनल में। तो लेयर पैनल पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा ब्लेंडिंग मोड दिख जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा जो डार्क है उसे हमें प्रिजर्व करना है, जो हमारा वाइट है उस पर हमें उसको गायब करना है। मतलब हमारे पे जो हमारा ब्राइट एरिया उससे हमें हटाना है। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट है यहाँ पे। तो जो ये हमारा मोड है ब्लेंडिंग मोड, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5, ये हमारा ब्राइट को, हमारा मतलब जो ब्राइट होता है, जो वाइट हो गया उसको हाइड करता है, और जो हमारा डार्क है उसको प्रिजर्व करता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मल्टीप्लाई। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा जो ब्राइट पार्ट है वो चला गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैक को प्रिजर्व किया है और हमने वाइट को हटा दिया। तो जो हमारा यहाँ पे ब्राइट पोर्शन होगा वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अब हम दूसरे इमेज पे काम करते हैं, जिसके लिए आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे टैब 2 ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे टैब 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा दूसरा इमेज ओपन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ और करते हैं। अब यहाँ पे हम जो हमारा ब्राइट एरिया उसको हम प्रिजर्व करेंगे और हमारे ब्लैक पोर्शन को गायब करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से कोई और इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल, प्लेस एम्बेड, और यहाँ पे देख पा रहे हो हम इसे ये यूज़ करेंगे एंड देन प्लेस। तो हमें फिर से वही करना है, हमें अपने इमेज को स्केल करना है। तो हमें यहाँ पे सेम वही इमेज को यहाँ पे स्केल करना है। हमें यहाँ पे अपने शेप को प्रिजर्व नहीं करना है। तो आप देख पा रहे हो अब हमें क्या करना है, हमें अपने ब्लैक को हटाना है और हमारे वाइट को प्रिजर्व करना है। तो अब हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में। तो ये जो था हमारा यहाँ पे ब्लैक को प्रिजर्व करता है और जो हमारा नीचे वाला हमारा वाइट को प्रिजर्व करता है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो आप देख पा रहे हो जो हमारा ब्लैक पोर्शन वो प्रिजर्व हो गया और जो हमारा इमेज है हम उसे देख नहीं पा रहे। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ नहीं करना। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे दूसरे मोड पे, ये वाले सारे मोड पे। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्क्रीन मोड। तो आप देख पा रहे हो कितना अलग लग रहा है, ये कितना नेचुरल लग रहा है। ये हमारा पोर्ट्रेट टाइप लग रहा है। अगर आपको लगता है कि जो हमारा वाइट है वो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ब्लैक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वाइट है हम उसे ब्लैक कर सकते हैं। मतलब कोई भी कलर को हम इन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इमेज, फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट, फिर हम यहाँ पे जाएंगे इन्वर्ट, और फिर हम यहाँ पे इसे स्विच कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे दोनों काम हो गया। हमने मल्टीप्लाई भी यूज़ कर लिया, हमने इन्वर्ट भी यूज़ कर लिया। तो आप देख पा रहे हो यह जो हमारी इमेज है अब ये कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको लगता है कि हमारे कोई भी जो कलर है हमारा वो हमें ये पसंद नहीं आ रहा, या फिर हमारे वाइट है उसे ब्लैक करना है, या फिर हमें ब्लैक को वाइट करना है, तो हम यहाँ पे इन्वर्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+I। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ Ctrl+I,
ये देखो इन्वर्ट हो गया। फिर मैं क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट इमेज या फिर टेक्सचर पे यूज़ कर सकते हो आप इन्वर्ट का। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई या फिर स्क्रीन कोई भी ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर सकते हैं लेयर पैनल से। तो जो आप इन्वर्ट यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक बार मैंने नॉर्मली यूज़ किया था आपके लिए इमेज पे जाके, फिर हमने दूसरी बार हमने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया था, फिर यहाँ पे फिर से मैंने एक और शॉर्टकट यूज़ किया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा हमने इन्वर्ट यूज़ किया है वो यहाँ पे एज अ फ़िल्टर आ रहा है। और ये सिर्फ इस पे आता है क्योंकि हमारे जो नए सॉफ्टवेयर है, मतलब न्यू वर्जन के फोटोशॉप के, वो सिर्फ उसी पे यूज़ होते हैं, मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। जो कि हमारे जो पुराने सॉफ्टवेयर थे CS में, तो वहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे ये जो हमारी इमेज है अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे वो इन्वर्ट यूज़ नहीं होता था। उसे हम पहले उसको रेस्टराइज करना पड़ता था। राइट क्लिक करके आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेस्टराइज। जब आप अपनी इमेज को रेस्टराइज करेंगे तब वहाँ पे इन्वर्ट यूज़ होगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ और करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल एंड प्लेस एम्बेड। तो अब हम यहाँ पे पेपर टेक्सचर यूज़ करने वाले हैं। क्लिक करेंगे प्लेस पे, तो हम इसे रिसाइज कर देंगे अपने इमेज के अकॉर्डिंगली। तो अब हम यहाँ पे कोई और ब्लेंडिंग मोड यूज़ करने वाले जो कि मेरा थर्ड फेवरेट है। पहला मेरा मल्टीप्लाई, दूसरा स्क्रीन, और हमारा जो तीसरा है वो है हमारा ओवरले। बूम। तो देख पा रहे हो आप ये कितना यूनिक हो गया। जो हमारा इमेज हो गया कितना मतलब खिल के आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हमारा इमेज है वो हमारा एक पोर्ट्रेट बन चुका है। तो जो हमारा ये ब्लेंडिंग मोड है ओवरले, ये हमारा मल्टीप्लाई और स्क्रीन के बीच का है, मतलब इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ये इमेज है, मतलब जो हमारा ये लेयर है, अब हम इसे हाइड करके देखते हैं। अब हम इसे हाइड करके देखते हैं कि हमारी जो इमेज है इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अब हम इसे यहाँ से हाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ खास अंतर आया नहीं इमेज में, मतलब वही नॉर्मल है जैसा है। मतलब थोड़ा फिनिशिंग आ गई थी इमेज में, बाकी वैसे सिंपल इमेज है। अब हम जो हमारा टेक्सचर है, जो हमारा सबसे ऊपर टेक्सचर है, उसको भी हाइड करके देखते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो अब हमारा ये ब्लेंडिंग मोड वाला इमेज है। तो जो हमारा इमेज है, मतलब जो हमारा टेक्सचर है, जो उसका कलर है, वो सारा हमारा ब्लेंड होकर जो हमारा ओरिजिनल इमेज पे शो हो रहा है। आप देख पा रहे हो कितना डिफरेंस आ गया हमारे इमेज पे। अगर हम इसे मूव टूल से अगर हम इस लेयर को मूव करते हैं तो क्या अंतर आता है देख पा रहे हो। जहाँ जहाँ हमारा ब्लेंडिंग मोड लेयर है वहाँ सिर्फ ये काम कर रहा है, बाकी लेयर पे काम नहीं कर रहा है, मतलब बाकी बैकग्राउंड पे ये काम नहीं कर रहा है। अगर हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है तो सिर्फ ये इतने पे ही होगा। अगर हम चाहेंगे ये पूरे पे हो तो हमें इस पर पूरे पे रखना होगा। तो आपने समझ लिया होगा जो हमारा ब्लेंडिंग मोड ओवरले है वो मल्टीप्लाई और स्क्रीन के बीच में होता है हमेशा। तो जो हमारा ये ओवरले है बेसिकली हम यहाँ पे अपने कलर्स को मर्ज करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब कलर को बेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे दोनों इमेज को ही कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे टेक्सचर भी देख पा रहे हैं और हमारा यहाँ पे ये वाला लेयर भी देख पा रहे हैं, दोनों एक साथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सिंगल ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके आप अपने इमेज को इन्हेंस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे डार्कन यूज़ करना है, या फिर आपको कलर बर्न करना है, या फिर आपको यहाँ पे कुछ और करना, हार्ड एंड लाइट करना है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ पुराने इमेज की फील ला रहा है। या फिर अगर इसकी हम ओपेसिटी कम करेंगे, आप देख पा रहे हो ये वैसे ही होगा जो हमारा यहाँ पे ओवरले का था। या फिर हम यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस भी यूज़ करते हैं। देख पा रहे हो ये हमारा नेगेटिव का फील आ रहा है, जैसे हमारे फ़ोटोज़ होते थे वैसे यहाँ पे फील आ रहा है। या फिर आप यहाँ पे सैचुरेशन कर पा रहे हैं, या फिर हार्ड मिक्स, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पिन लाइट। तो यहाँ पे बहुत सारे मोड है। यहाँ पे मैं आपको बाद में भी आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप है जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। जो हमारा जो ये वाला लेयर है यहाँ पे ये ब्लैक को प्रिजर्व करता है, और जो हमारा ये वाला ब्लेंडिंग मोड है ये हमारा वाइट को प्रिजर्व करता है। मतलब ये सारे सिमिलर हैं, ये वाले और हमारे ये वाले सारे सिमिलर हैं। और जो हमारे ये बाकी भी ये भी सिमिलर ही हैं पर थोड़ा अलग है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली 3 मोड आपको रिमेंबर करने हैं। जैसे मेरे फेवरेट 3 कलर हैं। सबसे पहले मेरा मल्टीप्लाई है, दूसरा हमारा स्क्रीन है, और हमारा थर्ड है
ओवरले। और यहाँ पे इन सब का अल्टरनेटिव भी है, जैसे मल्टीप्लाई का, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा अल्टरनेटिव है मल्टीप्लाई का, यहाँ पे अल्टरनेटिव है, या फिर स्क्रीन का अल्टरनेटिव, आप ये भी यूज़ कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा ब्लेंडिंग मोड है जो हमारे यहाँ पे, तो इनको मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।